वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो होगा ऑन SQC1। SQC1 मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1। इसका क्या कुछ छोटा छोटा जो टॉपिक है वो मैं उठाया हूँ। जैसे आपका इंगेजमेंट पार्टनर कवर्ड है, राइट। इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, इंगेजमेंट टीम एंड इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। मतलब ये 5 बातें हम लोग को आज हम इसके बारे में समझेंगे, करेक्ट। तो इसको हम छोटा से पहले तो एक डायग्राम से समझेंगे, राइट। आते इधर देखो देखो यहाँ पे मैंने लिखा इंगेजमेंट पार्टनर, इंगेजमेंट टीम, इंगेजमेंट डॉक्यूमेंट, आपका इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। अब ये क्या है? इसमें इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी कवर्ड है, ठीक है। देखना समझना। अब देखो, एक कंपनी का ऑडिट करने से पहले, राइट, एक कंपनी का जब एक ऑडिट होता है, राइट, एक कंपनी का जब ऑडिट होता है उसको हम बोलते हैं ऑडिट इंगेजमेंट। जब एक ऑडिटर एक कंपनी को ऑडिट करता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑडिट इंगेजमेंट, राइट। अब देखो, एक ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर कुछ कंडीशन फुलफ़िल करता है, राइट। कुछ चीज़ें उसको फुलफ़िल करनी पड़ती है। जैसे कि पहले तो अपने क्लाइंट को समझता है, मतलब एक कंपनी को समझता है, राइट, उनके बिज़नेस को समझता है, उनके ऑपरेशंस को समझता है, उनका जो पॉलिसीज़ है, उनका प्रोसीजर्स है, कंपनी का कुछ पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स होता है, उनको वो समझता है, राइट। उनका स्कोप, उनका नेचर सब इवैल्यूएट करता है, राइट। फिर ये भी देखता है कि वेदर जो उसका ऑडिट टीम है, जिसको हम इंगेजमेंट टीम बोलते हैं, राइट, जो ऑडिट टीम है, क्या उनका जो ऑडिट टीम है वो केपेबल है, वो कम्पिटेंट है टू परफॉर्म द ऑडिट, राइट। उनके पास क्या इतने एक्सपर्ट्स है, इतने एक्सपर्टीज़ क्लाइंट्स है कि वो एक्सपर्टीज़ आर्टिकल्स है, क्या वो ऑडिट इंगेजमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑडिटर ये सब देखता है, ये सब इवैल्यूएट करता है, राइट। उसके बाद ही ऑडिट इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड ये भी देखता है, उनका प्री कंडीशन भी कुछ फुलफिल करता है। प्री कंडीशन मतलब क्या हो गया ना, ये आपका प्री कंडीशन बेसिकली आपका कवर्ड है स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 210 पे, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, राइट। आप उसको एक बार देख सकते हो। बेसिकली वहाँ ऑडिटर क्या करता है ना, देखता है पहले तो कि जो वहाँ पे ऑडिटर इंगेजमेंट लेटर इशू करता है टू दी मैनेजमेंट। अब इंगेजमेंट यहाँ पे एक बार मैं लिखता हूँ, क्या थोड़ा अच्छा रहेगा। अब जो आपका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210 पे कवर्ड है, ठीक है, आप एक बार इसको देख सकते हो। अब ऑडिटर क्या करता है ना, इंगेजमेंट लेटर देता है, किसको देता है? टू दी आपको मैनेजर, आपका मैनेजमेंट को देता है, करेक्ट। अब लेटर में क्या होता है ना, उस पर लिखा होता है कुछ प्री कंडीशंस, राइट। प्री कंडीशंस कैसा प्री कंडीशन? पहले तो उस पर लिखा होता है कि वेदर मैनेजमेंट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिपेयर कराए कि नहीं, ठीक है। सेकेंड, मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल, राइट, अप्लाई इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट कराए कि नहीं, राइट, जो इफेक्टिव हो थ्रू आउट द ईयर, राइट, ये दिखता है। तीसरा, जो ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन नेसेसरी हो, राइट, इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी हो फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, वो ऑडिटर को प्रोवाइड करा जाए। तीसरा, अदर इन्फॉर्मेशन, राइट, जो ऑडिटर के जजमेंट में लगे कि येस मेरे को ये इन्फॉर्मेशन लगेगा, मेरे को ये रिकॉर्ड, मेरे को ये डॉक्यूमेंट लगेगा, तो ऑडिटर को ये सब भी प्रोवाइड करा जाए। पांचवा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मतलब क्या हो गया? अगर ऑडिटर को फील हो कि यार कंपनी के किसी पर्सन से अगर मैं इंक्वायरी करूं तो मेरे को सफिशिएंट एविडेंस मिलेगा, तो ऑडिटर को क्या अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए। अब ऑडिटर को जिससे भी लगा कि मैं इंक्वायरी कर सकता हूँ, राइट, तो ऑडिटर को इंक्वायरी करने देना चाहिए, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है? आपका प्री कंडीशन होता है जो ऑडिटर एक एंगेजमेंट लेटर के थ्रू मैनेजमेंट को बताता है, राइट। ये सब करने के बाद ऑडिटर क्या एंगेजमेंट, जो ऑडिट एंगेजमेंट है, एक्सेप्ट करता है। अब जो ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करा, अब इसको जो परफॉर्म करते हैं, इसको जो परफॉर्म करा जाता है बाय द इंगेजमेंट टीम। अब ये इंगेजमेंट टीम में कौन इंक्लूड होता है? आपका आर्टिकल्स, मैं बोला था ना, हाँ, आर्टिकल्स हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, राइट, राइट, एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये क्या इंगेजमेंट टीम ये ऑडिट परफॉर्म करती है, ठीक है, परफॉर्म्स दी ऑडिट। अब जब ऑडिट परफॉर्म करती है इंगेजमेंट टीम, कुछ वर्क पेपर्स कलेक्ट करती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है इनका, एविडेंस कलेक्ट करती है, तो इसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट डॉक्यूमेंट, राइट। इसमें क्या बेसिकली
वर्क पेपर्स होता है जो इन्होंने परफॉर्म करा, राइट, इन्होंने जो कंक्लूजन ड्रॉ करा, ठीक है, ये आपका इंगेजमेंट डॉक्यूमेंट होता है कि किस बेसिस में इन्होंने ड्रॉ करा, ये सब सारा एविडेंस होता है इसमें। अब ये किसके पास जाता है, एक इंगेजमेंट पार्टनर के पास। अब समझना इंगेजमेंट पार्टनर कौन है। इंगेजमेंट पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होता है। इंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है, ये इंगेजमेंट टीम का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, राइट। इनका परफॉर्मेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा कचड़ा हो गया यार, हाँ, जो परफॉर्मेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंगेजमेंट पार्टनर का है, राइट। कि इसका जो बेसिकली काम होता है, इसका काम होता है कि ऑडिट टीम को डायरेक्ट करना, राइट, डायरेक्ट करना, गाइड करना, सुपरवाइज करना। अगर इंगेजमेंट टीम ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर उनको कई हेल्प की ज़रूरत है, राइट, उनको लगता है कि यहाँ मैं फंस गया, तो क्या वो किसको कांटेक्ट करेगी, इंगेजमेंट पार्टनर को। अब इंगेजमेंट पार्टनर के उनको डायरेक्ट करेगा, उनको गाइड करेगा, राइट। तो ये क्या बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है परफॉर्मेंस का, वो होता है इंगेजमेंट पार्टनर का, करेक्ट। इंगेजमेंट पार्टनर के पास ये डॉक्यूमेंट आया, इन्होंने काम करके, इंगेजमेंट टीम ने काम करके दिया है और इनको, ठीक है, एक बार मैं थोड़ा रब कर देता हूँ यार, ठीक है ना। तो ये काम करके इनको अपना जो वर्क पेपर्स है इनको ये सब दिया, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो इंगेजमेंट पार्टनर है ये ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। अब जो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, ड्यूटी किसका, ये है इंगेजमेंट पार्टनर का। इनका ही साइन लगता है यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट पे। अब ऑडिट रिपोर्ट जब बना, राइट, ये क्या इशू हो जाता है, पब्लिकली इशू हो जाता है, राइट। अब ये इशू होने से पहले एक रिव्यू होता है इस रिपोर्ट का, ठीक है। ये जो जजमेंट जो ऑडिटर ने, जो इंगेजमेंट टीम ने जो अपना जजमेंट जो अपना ड्रॉ करा है, राइट, जो अपना कंक्लूजन ड्रॉ करा है, इसका इवैल्यूएशन होता है, इसका रिव्यू होता है कि यार हाँ, कि वेदर जो जजमेंट है इन्होंने किस बेसिस में अपना जजमेंट दिया है, इनका कंक्लूजन किस बेसिस में, इन्होंने क्या क्या एविडेंस ड्रॉ करा है, क्या इनका एविडेंस सपोर्टिंग है, राइट, सपोर्टिंग टू द पर्टिकुलर पर्पज़ है, क्या उनका एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है, रिलायबल है, रिलेवेंट है। तो ये सब चीज़ क्या इवैल्यूएट करा जाता है, रिव्यू करा जाता है, ठीक है, बिफोर द इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये जो करता है ना, इस काम को जो बोलते हैं हम लोग इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, इस काम को बोलते हैं इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अब जो ये काम जो परफॉर्म करता है इसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। मतलब क्या हो गया, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का ड्यूटी हो, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का ड्यूटी होता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है, राइट, जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो कंक्लूजन ड्रॉ करा गया है, इसको इवैल्यूएट करना, राइट, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट वेदर इन्होंने एविडेंस ड्रॉ करा है कि नहीं, राइट। तो ये सब काम करता है इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अब बेसिकली ये कौन होता है, ये होता है फर्म का ही कोई पर्सन, राइट, कोई फर्म का ही पर्सन होता है, राइट, या फिर फर्म का एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, या फिर इनका एक डिपार्टमेंट हो सकता है फर्म में, हाँ, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। अदर पर्सन मतलब एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबर होना जरूरी है, लेकिन करेक्ट। तो ये सब ड्यूटी परफॉर्म करता है। हम लोगों ने ये तो समझ लिया, ये भी समझ लिया, हम लोगों ने जो बातें हमको यहाँ पढ़नी थी हमने यहाँ पे समझा। अब हम आते हैं अपने नोट्स पे। अब आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा, देखना एक सेकेंड। हाँ देखो, इंगेजमेंट पार्टनर पहले पढ़ते हैं। द पार्टनर और अदर पर्सन इन द फर्म हु इज़ अ मेंबर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, नोट करना, मेंबर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इज़ इन फुल टाइम प्रैक्टिस, राइट, फुल टाइम प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंगेजमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस। क्या बोला, इंगेजमेंट टीम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, परफॉर्मेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, इंगेजमेंट पार्टनर का, करेक्ट। एंड फॉर द रिपोर्ट दैट इज़ इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, रिपोर्ट मतलब क्या, ऑडिट रिपोर्ट की बात हो रही है, राइट। एंड हु वेयर रिक्वायर्ड हैज़ द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फ्रॉम अ पर्सनल लीगल और रेगुलेटरी बॉडी, ये तो ठीक है, करेक्ट। ये आपको समझ में आएगा क्या, इंगेजमेंट पार्टनर क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है जो इंगेजमेंट जो परफॉर्म हो रहा है, राइट, जो ऑडिट परफॉर्म करा जा रहा है, हाँ, बाय द इंगेजमेंट टीम। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, इंगेजमेंट पार्टनर का। जो ऑडिट रिपोर्ट हो रहा है ये किसको बनाना होता है, ये ड्रॉ किसको करना पड़ता है, इसको साइन लगता है इंगेजमेंट पार्टनर का, करेक्ट। अब आते हैं हम इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पे, इसको ब्लू पेन से करेंगे। अ प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड। क्या बोला, रिपोर्ट इशू करने से पहले, राइट, पब्लिकली इशू करने से पहले इसका इवैल्यूएशन होता है, राइट,
ऑफ द सिग्निफिकेंट जजमेंट द एंगेजमेंट टीम मेड एंड द कंक्लूजन दे रीच इन फॉर्मेटिंग द रिपोर्ट। क्या बोला, एंगेजमेंट टीम ने जो जजमेंट दिया अपना, राइट, जो अपना कंक्लूजन ड्रॉ करा है वो किस बेसिस में करा, क्या एविडेंस इन्होंने कलेक्ट करा, इन लोग का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या था, इनका सपोर्टिंग एविडेंस क्या था, राइट, ये सब देखा जाता है इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पर, करेक्ट। अब इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या हो गया, रिव्यूअर, राइट, जो करता है, ये पार्टनर हो सकता है, राइट, विद इन द फर्म, अदर पर्सन हो सकता है। अदर पर्सन मतलब क्या है, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, राइट, ICAI का मेंबर होना चाहिए। इन दी फर्म सूटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन, कोई एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकता है, और अ टीम मेड अप ऑफ ईच इंडिविजुअल, मतलब कि इनका एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट होगा, एक टीम होगा, विथ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड ऑथोरिटी टू इवैल्यूएट, objectively evaluate before the report is issued the significant judgment the engagement team made and the conclusion they reached in the formatting the report, right। जो उन्होंने conclusion जो reach करा engagement team ने, वो किस बेसिस में करा, राइट, उनका बेसिस जानना है, राइट, उनका बेसिस सही है कि नहीं, उन्होंने एविडेंस सही कलेक्ट करा है कि नहीं उनका, राइट, ये सब देखा जाता है। हाउएवर इन द केस ऑफ रिव्यूज, हाउएवर इन केस द रिव्यू इज डन बाय द टीम ऑफ इंडिविजुअल, सच टीम शुड बी हेडेड बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंगेजमेंट टीम क्या बोल रहा है, all the personnel performing an engagement including any experts contracted by the firm in connection with that engagement। क्या बोला, engagement team क्या होता है, all the personnel, right, all the अब engagement team में क्या है ना, आपका engagement partner भी होता है, right, ये याद रखना, engagement partner भी होता है। engagement partner लेकिन क्या आपका जो audit engagement है, right, वो क्लाइंट के पास जाके परफॉर्म नहीं करता है, उनका काम होता है डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो परफॉर्मेंस हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट टीम का, राइट, ये क्या एंगेजमेंट टीम का पार्ट होता है, राइट। लेकिन एक बात, मेन बात, तो एक चीज़ याद रखना, इंगेजमेंट टीम जो है, राइट, एक सेकेंड यहाँ पे आता है, ये कंपनी का, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर होगा, इसको मैं रख कर देता हूँ, एक चीज़ थोड़ा याद ध्यान रख देना, राइट, इस कंपनी का इंटरनल ऑडिट होगा, इंटरनल ऑडिटर होगा, राइट। अब जो इंटरनल ऑडिटर है, इसका काम एंगेजमेंट टीम जो ऑडिटर है ये क्या यूज़ कर सकती है, एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 610 ये यूज़ करा जा सकता है। अब जब ये काम इसका यूज़ करा जाएगा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि इंगेजमेंट टीम में इंटरनल ऑडिटर को इंक्लूड करेंगे, नहीं, इंगेजमेंट टीम पर इंटरनल ऑडिटर को इंक्लूड नहीं करेंगे ऑफ दी कंपनी, राइट, इसको इंक्लूड नहीं करते अपना, ये चीज़ याद रखना। ये ऐसे 610 में कवर्ड है जहाँ पे एक ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ करता है, ठीक है, इसका वर्क को यूज़ करता है, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, द रिकॉर्ड ऑफ वर्क परफॉर्म, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजन द प्रैक्टिशनर रीच्ड, टर्म्ड एज अ वर्किंग पेपर्स और वर्किंग पेपर्स एज अ समरी, ये ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। ये आपका SQC 1 पे कवर्ड है, क्या है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, आप इसको रेफ़र कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।